चलिए भाई, एल्डोल संघनन अपक्रिया बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब आएगा, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस। चलिए पहले इसके डिफिनेशन पर चलते हैं। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में स्वसंघनन देते हैं तथा बनने वाले उत्पाद में OH और जो है CO हाइड्रॉक्सिल समूह और जो है कार्बोनिल समूह दोनों पाए जाए तो जो है वहां पर एल्डोल तथा कीटॉल यौगिक बनते हैं जो बीटा व्युत्पन्न द्वारा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक हो। तो चलिए कुछ पहले बेसिक चीजों को जाने, तब उसके बाद अब क्रिया पर चलते हैं। तो बेसिक पॉइंट में यहां पर देखेंगे, बेसिक पॉइंट। अब देखिए, अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो पहले अल्फा हाइड्रोजन को जानिए। यूपीएससी में आपको अल्फा हाइड्रोजन बताया गया था और कार्बोनिल यौगिक भी आपको बताई गई है। अल्फा हाइड्रोजन, तो पहले अल्फा कार्बन की बात करें। अल्फा कार्बन, किसी क्रियात्मक या कार्बन वाले क्रियात्मक समूह, ऐसा लिखेंगे, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन की बात करें। अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल देखें। यहां पर देखिए, C सिंगल बॉन्ड CH, और इसी तरह से एक एग्जांपल और देखें तो या अब देखेंगे इस एग्जाम्पल में, देखिए तो यह कार्बन परमाणु वाला एक क्रियात्मक समूह है। इस कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है वह यही कार्बन जो है अल्फा कार्बन होगा, और जो है अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन जो है बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा से जुड़ा कार्बन जो है गामा कार्बन कहलाता है। बस अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो करा अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन जो है अल्फा कार्बन है। अब इस कार्बन से देखेंगे तो दो हाइड्रोजन जुड़ा है इस तरह से, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, यानी कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2 है। ठीक इसी तरह से इसमें देखेंगे
तो इसमें देखिए यह एक CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है कार्बन परमाणु वाला। तो कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह से देखेंगे इधर भी एक अल्फा कार्बन है, इधर भी एक अल्फा कार्बन है। कहने का मतलब है कि इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन ये भी है और पहला कार्बन ये भी है। तो यह भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। यहां पर दो अल्फा कार्बन है। अब इन दोनों अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु जो होंगे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो है कितनी, 4 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इसको आप रफ लेकर के पेन लेकर के बैठ जाइए, लिखते चलिए। चलिए इसी तरह से कुछ और बेसिक पॉइंट जाने। पहले बेसिक चीजों को जानेंगे, तब उसके बाद एल्डाल संघनन अब क्रिया जो है एकदम सिंपल हो जाएगी, एकदम सरल हो जाएगी। तो इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अब कुछ और आगे देखते हैं। दूसरी बेसिक पॉइंट क्या है, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक देखेंगे तो जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिक दो तरह के या दो प्रकार से मिलते हैं। एक देखेंगे तो जो है यहां पर एक जो है एल्किल समूह और हाइड्रोजन परमाणु के साथ आता है, और जो है दूसरा कार्बोनिल जो ग्रुप होगा इसमें दोनों तरफ जो है एल्किल समूह। अब इसी संरचना को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, RCHO, और इसको जो है R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड है। तो यह जो है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और यह जो है आपका कीटोन है। अब इतनी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यह है अल्फा हाइड्रोजन हम आप जान गए, और अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक दो तरह से, एक जो है एल्डिहाइड के रूप में, एक जो है कीटोन के रूप में। कार्बोनिल यौगिक एक एल्डिहाइड के रूप में मिल जाएंगे और एक जो है कीटोन के रूप। ये जो है दो बेसिक पॉइंट आपको मिल गया। अब जो है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक हो तो अल्फा हाइड्रोजन वही कार्बोनिल यौगिक होना चाहिए, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक हो जिसमें या तो कीटोन ग्रुप हो या तो जो है एल्डिहाइड ग्रुप हो, और जो है उस कीटोन अथवा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अल्फा हाइड्रोजन हो। तब जो है वो तनु क्षार की उपस्थिति में स्वसंघनित होंगे, अपने आप जो है संघनित होंगे, और जो है क्या करेंगे, एक जो है एल्डाल तथा कीटाल का संघनन यौगिक बनाएंगे, जो एल्डाल संघनन अक्रिया कहलाएगी। तो इतनी बात, इतनी दो बेसिक पॉइंट को, पहला तो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन जान गए। अब दूसरी बेसिक पॉइंट जो है इसको जान गए, कार्बोनिल ग्रुप को। चलिए कुछ और जो है बेसिक पॉइंट को जाने, चलते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहां पर हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें आपको जो है अल्फा हाइड्रोजन बताना है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए वही जो है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक संघनित होंगे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक ही संघनित होंगे। तो यहां पर देख रहे हैं सब कार्बोनिल यौगिक है, लेकिन इसमें जानना है यह है कि कौन जो है अल्फा हाइड्रोजन युक्त है।
यानी कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही कार्बोनिल यौगिक आपस में संघनित होंगे और एल्डाल संघनन अपक्रिया देंगे। तो पहले में देखेंगे यहां पर जो है ये जो कार्बोनिल यौगिक है यानी कि CO है, तो यहां पर देखेंगे कोई कार्बन नहीं है। भाई कोई अल्फा कार्बन होता है, इस कार्बोनिल यौगिक से, इस क्रियात्मक समूह से कोई कार्बन जुड़ा होता, तब जो है उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ता वह अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। तो यहां तो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, यानी कि यहां पर जो है अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। और इसमें देखेंगे, इसमें देखिए पहला दूसरे में देखेंगे तो यहां पर देखेंगे यह कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है और इस कार्बन परमाणु वाले से पहला कार्बन यह जुड़ा अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इस तरह से। अब इसमें देखेंगे तो इसको कुछ इस तरह से देख लीजिए, यहां पर देखिए यहां पर C6H5CHO है, देखेंगे तो यहां पर सब हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन है। अब यहां पर जो CHO जुड़ा है इस हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा है, तो यहां पर इस हाइड्रोजन को जब हटा के जुड़ेगा तो देखेंगे तो यहां पर अगर समझने की बात है तो भाई यहां तो सब कार्बन भी है ऐसे। अब इस कार्बन के साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर देखेंगे सब कार्बन है और सब यहां पर हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन से यहां पर देखा जाए तो यहां भी हाइड्रोजन था, लेकिन इस हाइड्रोजन को जो है ये CHO हटा करके जुड़ा है। तो जब CHO यहां पर जुड़ा तो इस कार्बन के पास अब जो है कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहां पर जो है कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें इस क्रियात्मक समूह से यह अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है। अब देखेंगे इसमें देखेंगे तो यहां पर देखें तो यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से ये भी है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें देखिए तो यहां पर देखिएगा तो इसमें क्या मिलेगा, इससे यह जो है अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जो है कितने जो है अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखेंगे इस क्रियात्मक समूह से ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस अल्फा कार्बन से ये सब जुड़े हैं, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी ये सब कार्बोनिल यौगिक हैं, इन कार्बोनिल यौगिक में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही अपने आप से संघनित होंगे, जुड़ेंगे और जो है एल्डाल संघनन अपक्रिया देंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो है इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, यानी कि इतने यह और इतने जो है संघनित अथवा संघनन हो सकते हैं, एल्डाल संघनन अपक्रिया दे सकते हैं। अब चलिए एल्डाल संघनन अपक्रिया पर चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसी को देख लेते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये क्या है? एसिटिल्डिहाइड है,
एसिटाल्डिहाइड। अब जो है स्वसंघनन की क्रिया देगा तो दूसरा एसिटाल्डिहाइड इससे जुड़ेगा इस तरह से, ऐसे। अब यहां पर जो है तन क्षार की उपस्थिति में, तन क्षार के रूप में यहां जो है हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। ये दुर्बल क्षार होगा इस तरह से। अब देखिए यहां पर इन दोनों में देखिए यह हाइड्रोजन जो है, यह हाइड्रोजन इस जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, संघनन की क्रिया होगी, तो ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा ये देखेंगे। पहले तो समझने की बात यह है कि यह हाइड्रोजन जो है जब इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो यहां पर जो है जो इसका डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसकी संरचना जो है कुछ इस तरह से बन जाएगी, ऐसे यहां पर ऐसे। अब इतनी संरचना जो है यहां जुड़ जाएगी तो हो जाएगा कुछ इस तरह की संरचना मिल जाएगी ए। अब इसी को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड COH ऐसे, CH2 CHO ऐसे। अब देखिए यहां पर ये जो क्रियात्मक समूह है यानी कि कार्बोनिल का है ना, ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो कार्बन है यह अल्फा कार्बन हो गया, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन है ये बीटा कार्बन हो गया, और इस बीटा कार्बन से जो है एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है यानी कि हाइड्रॉक्सिल OH जुड़ा है। तो यह क्रिया जो है एल्डोल संघनन क्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई, कुछ नहीं है इसमें करना क्या है। यहां पर देख रहे हैं पहले तो आपको जो है डिफिनेशन पर चले आना है। डिफिनेशन आपसे कहा अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक हो, तो हम आपको अल्फा हाइड्रोजन बता दिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है बीटा, और जो है हाइड्रोजन क्या है, गामा कार्बन क्या है, गामा हाइड्रोजन क्या है। तो इतना जब आप बेसिक चीज में पा गए, फिर कार्बोनिल यौगिक को देखे तो कार्बोनिल यौगिक में एक एल्डिहाइड को पा गए और एक जो है कीटोन को पा गए। फिर कुछ एग्जाम्पल पर हम आपको लेके चले, उस एग्जाम्पल में जो है अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढना सीखे आप। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वही कार्बोनिल यौगिक होगा जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। जो अल्फा हाइड्रोजन वाला है, अल्फा हाइड्रोजन वाले ही जो है आपस में मिलेंगे। तो देख रहे हैं यहां पर हम इस जो है यौगिक को ले लिए CH3CHO को यानी कि एसिटाल्डिहाइड को ले लिए। एक एसिटाल्डिहाइड से दूसरा एसिटाल्डिहाइड हम जो है दोनों की संघनन कराएंगे किस पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड की दुर्बल क्षार से की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं यहां पर जो है किसी एक जो है इसका हाइड्रोजन जो है क्या करता है, इसके जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। जब ऑक्सीजन के
साथ जुड़ेगा तो यहां सबसे पहले बॉन्ड टूट जाता है। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंपल सी बात है, इस तरह की संरचना आपको मिल जाएगी। जब इस तरह की संरचना मिलेगी यानी कि इस तरह का आपको एक यौगिक मिल जाएगा, तो इस यौगिक में देख रहे हैं कि हाइड्रॉक्सिल समूह यानी कि सिंगल बॉन्ड OH भी है और कार्बोनिल ग्रुप CO भी है, कार्बोनिल ग्रुप CO भी है। तो और इसकी उपस्थिति और इसकी उपस्थिति के कारण जो है इसको एल्डाल और कीटाल भी कहते हैं पूरे यौगिक को। और जो है जो OH है वह कह रहा है कि बीटा व्युत्पन्न द्वारा कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, क्रियात्मक समूह आपका कार्बोनिल ग्रुप यह है, इस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा अल्फा कार्बन से जुड़ा बीटा कार्बन ही जो है क्या करता है, बीटा व्युत्पन्न द्वारा यानी कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। तो यह क्रिया जो है एल्डाल संघनन क्रिया कहलाती है। चलिए इसी तरह से एक कीटोन का देख लेते हैं, कीटोन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आप रफ पेन लेकर के अच्छे से लिखते चलिए, लिख डालिए, लिखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, लिखेंगे तो आएगा। और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। चलिए कीटोन का एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस तरह से ये है आपका एसीटोन, एसीटोन है। अब दूसरा एसीटोन ले लेंगे, इसी तरह से स्वसंघनन है, तो स्वसंघनन में सेम वही लेंगे, सेम वही एल्डिहाइड होगा, सेम वही कीटोन होगा। इस तरह से बस वही सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रक्रिया है। अब देखिए इसका एक हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो यहां का बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो संरचना क्या मिल जाएगी, इस तरह से। ऐसे यहां पर अब देखिए बाकी सेम प्रोसेस, इसी को इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे ऐसे, और यह चीज इतना जो है यहां से जुड़ जाएगी तो हो जाएगा क्या ऐसे। उसके बाद ऐसे, ऐसे। इसी को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे CH3 COH CH3, फिर उसके बाद यहां CH2 CO CH3, इस तरह से। तो यहां पर देखेंगे, हाँ, तो इस तरह से जो है एल्डाल संघनन मिल जाएगी। तो यह हो जाएगा क्या, यहां पर देखिए यहां अल्फा कार्बन हो गया
अल्फा कार्बन से जुड़ा जो है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से OH समूह जुड़ा है, हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है। तो इस यह हो जाएगा बीटा, यहां लिख दे रहे हैं बीटा हाइड्रॉक्सी क्या कीटोन, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन मिल गया। उसमें अल्फा हाइड्रॉक्सी जो है एसीटोन मिला, अथवा उसमें जो है अल्फा, उसमें पहले वाले एग्जाम्पल में जो है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड मिला था, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड पहले वाले एग्जाम्पल में, और इसमें जो है बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन कहिए अथवा एसीटोन। तो यह है एल्डाल संघनन अभिक्रिया। अब इसी तरह जो है क्या मिलेगा, क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया। तो क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया को चले देखते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीजों को जो है अच्छी तरह से लिख लीजिए, समझ लीजिए, तब जो है आगे चलते हैं क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया। चलिए भाई, अब देखिए क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें दोनों असमान अणुएं होती हैं, तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डाल संघनन अभिक्रिया करती हैं, जो है क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अभी एल्डाल संघनन अभिक्रिया में देखे थे कि उसमें जो है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड स्वसंघनन की क्रिया करती थी, अथवा कीटोन और कीटोन स्वसंघनन की अभिक्रिया करके एल्डाल संघनन अभिक्रिया देते थे। लेकिन वही एल्डिहाइड जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन था, और वही कीटोन जिसमें अल्फा कीटोन था। लेकिन इस क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया में क्या होना है, एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा। यहां पर जो है दोनों एल्डिहाइड नहीं होंगे और ना ही दोनों कीटोन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एल्डिहाइड प्लस कीटोन दोनों मिल करके जो है, दोनों संघनन स्वसंघनन दोनों जो है, यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संघनन होकर के क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया देते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एल्डिहाइड के रूप में एसिटाल्डिहाइड को ले लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड में देखेंगे कुछ इस तरह से, अब जो है कीटोन के रूप में एसीटोन को ले लेते हैं। एसीटोन कुछ इस तरह से, अब दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, यहां पर दुर्बल क्षार के रूप में BaOH का टेकन ट्वाइस दुर्बल है। लो भाई, अब करना क्या है, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रक्रिया है। अब इसमें एक चीज यह है कि इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, अथवा इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। यहां पर जरूरी नहीं है कि इसी का हाइड्रोजन इसी के ऑक्सीजन के साथ जुड़े, अथवा जो है इसी का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़े। इसमें जो है इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, अथवा इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। एक बार में एक बार ही जुड़ेगा।
तो चलिए हम इसको अगर जोड़ें तो इसका हाइड्रोजन जो है जब इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। सेम वही प्रोसेस है। तो बनेगा क्या, यहां पर देखिए इस तरह से, ऐसे यहां, और यह इतना ए। इस तरह से इसको कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3, यहां पर COH, C सिंगल बॉन्ड OH, फिर ऐसे, फिर जो है CH2, CO, CH3, ए है क्रॉस एल्डाल संघनन क्रिया। एक तरफ जो है यहां से यहां तक जो है कीटोन है और यह इतना एल्डिहाइड। अथवा अगर जोड़ेंगे इसका हाइड्रोजन जब इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तब भी जो है क्या मिलेगा, यही संरचना मिल जाएगी। चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसको भी जोड़ देते हैं। यहां पर इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, इधर जो है एसीटोन लेते हैं, यहां पर ऐसे ऐसे है। इसका हाइड्रोजन जब इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा, तो इसका बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह से दुर्बल क्षार की उपस्थिति में BaOH का टेकन ट्वाइस दुर्बल क्षार है। तो क्या बनाएगा, यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे ये देखिए यहां पर अब यहां से ये इतना जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ऐसे ये देखिए इस तरह की संरचना मिल जाएगी। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर क्या CH3, C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहां से सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CO, यहां पर CHO कर देंगे ऐसे। ये है क्रॉस एल्डाल संघनन क्रिया, जिसमें एक तरफ जो है यहां पर देख रहे हैं एसिटाल्डिहाइड है, इधर जो है एसीटोन है। यानी कि जब अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल समूह, जब अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान देना यह है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक
संघनन की क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, दुर्बल क्षार। यहां पर BaOH जो है यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसके स्थान पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। तो यहां पर जो यौगिक मिलेगा वह जो है क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया देगा, अर्थात जो है जो यौगिक मिलेगा वह जो है बीटा व्युत्पन्न होगा, जिसमें जो है एल्डाल और जो है कीटॉल, जो एल्डाल तथा कीटॉल कहलाएगा। सिंपल सी बात है। और यह पूरी अभिक्रिया जो है क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए